तो हरियाणा के पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया और आईटीबीपी सहित पुलिस की 5 कंपनियों और एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं देने वाले 35 लोगों को सम्मानित किया है। तो पंचकुला में ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। आईटीबीपी सहित 5 पुलिस कंपनियां, परेड ग्राउंड जाने वाले सभी रास्ते बंद रहे हैं। पंचकुला में हरियाणा गवर्नर ने तिरंगा फहराया और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें। पूरे जश्न के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश में स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने के साथ साथ आगामी 25 सालों के लिए एक विजन, एक रूपरेखा भी बनाई जा रही है, ताकि 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करे। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जिस स्वतंत्र, शक्तिशाली व महान भारत के सपने संजोए थे, आज़ादी के बाद उनको पूरा करना हर भारतवासी का कर्तव्य बनता। हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि 1950 में आज के दिन देश का संविधान लिखा गया था, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई थी। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और पुलिस की सलामी भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार का मकसद अंत्योदय की भावना से काम करना है, ताकि समाज में आखिरी पंक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के उन 5 खिलाड़ियों और गणमान्य लोगों को भी याद किया जिन्हें केंद्र सरकार ने पदकों से नवाजा है। साथियों ने इस साल शिखर को छुआ और बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त की, और जिन साथियों को इस बार पद्म श्री से नवाजा गया, चाहे हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हों, सुमिता अंतल जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी महाशय हों, वीरेंद्र तंवर जी हों, चाहे हमारे मदान जी जो है साइंटिस्ट हों, इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हुए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक विकास के फल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस सारे समय में जो बारिश के कारण से चुनौतीपूर्ण रहा है और सर्दी की बारिश के कारण से भी जहां फसलों को भी कठिनाई आई है, सरकार ने बहुत ही बड़े दिल से सारी गिरदावरी कराते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का और पानी की निकासी के जिस प्रकार से प्रयासों में जुटी है, उसके लिए भी मैं सरकार को जो की सराहना करता हूं।
दिल्ली के राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की 12 राज्यों और केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों की झांकियां के जरिए देशवासियों को अलग अलग संदेश दिए गए। इन झांकियों को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न विषयों पर तैयार किया गया था। अब इन झांकियों ने सभी का मन भी मोह लिया। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा ये नजारा संस्कृति की परिभाषा को दर्शाता है। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश की अखंडता, एकता, शौर्य और संस्कृति की एक अनोखी झलक देखने को मिली। भारत की तीनों सेनाओं और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने तो दुश्मनों को अपनी ताकत की प्रदर्शनी दिखाई ही, तो वहीं भारत के राज्य भी अपनी संस्कृति और विरासत को दिखाने में कहां पीछे हटने वाले थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर राज्यों की झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई राज्यों ने अपने प्रदेश की पहचान, अपनी संस्कृति झांकी में रखी, तो कुछ ने अपने राज्य की खूबसूरती से चार चांद लगा दिए। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक सभी राज्यों ने अपनी अपनी संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई और देशवासियों को अलग अलग संदेश दिए। इन झांकियों को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तैयार किया गया। इन राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ने भी अपने अपने राज्यों की संस्कृति और विरासत को बखूबी दर्शाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।